तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड सीखेंगे। पहला मेथड जो सीखा था वो क्या था राजेंद्र? बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा था। स्प्लिट करना, स्प्लिट करते थे मिडिल टर्म को, उससे सॉल्व करते थे। अब हम लोग दूसरा एक मेथड सीखेंगे जिसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और एग्जामिनेशन पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ठीक है, तो हेडिंग या टॉपिक क्या हो गया? सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैं आपको बता दूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, ये बता देता हूं पहले, तब आप आसानी से पकड़ लेंगे। मतलब ये है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखा है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब होगा कि इस x और 4x जो है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको एक स्क्वायर फॉर्मेट में ले लेना। कैसे स्क्वायर फॉर्मेट में ले लेना? जैसे हम इसको लिखना अगर चाहें तो हमें ये इक्वेशन ये पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इससे हम इसको कंपेयर करा दें, a की जगह ले लें x, और ये 4x है तो b की जगह तो होगा नहीं, 2ab की जगह होगा। अगर a की जगह x ले लो, क्योंकि ये x स्क्वायर मिलना चाहिए ना, तो x ही तो होगा यहाँ, तो ये x आ गया। तो 2ab बराबर कितना है यहाँ पर? 4x। और a की जगह x लिख रखा है, तो x b बराबर 4x, तो b बराबर 2। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 2 रख दें, तो ये वैल्यू देखिए क्या बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये और ये मौजूद है, ये नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x में 4 जोड़ दो और 4 घटा दो। ये बनाना चाहते हैं। अब इसको आप अगर आप प्लस वाले फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख दीजिए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? या अगर माइनस का फॉर्मेट ये लेना चाहते हैं, नहीं यही ले पाएंगे। हो गया, ठीक है। इसी को इस तरह के स्क्वायर फॉर्मेट में लाना ही कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। x और 4x जो साथ में था एक साथ आ गया, बाकी कहीं x नहीं दिख रहा आपको, तो आपने इसके स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया है। दिस इज द मेथड फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगा है, इसका एक सरल बी फॉर्म बताएंगे जो आसानी से हो जाएगा आपका। ये समझ पाए क्या किया हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में? हमने इस वाले फैक्टर को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आए, या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आए, और बाकी सॉल्व कर लीजिए। आप कैसे सॉल्व कर लेंगे? इसको लेते हैं हम लोग। इसको लेते वक्त अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है, तो हमें दिखाई पड़ गया था कि इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। ये प्रोसेस करके सीखा हमने। कुछ अंदाजा लग रहा है? नहीं। तो यहां पर अगर आप 4 जोड़ दें और 4 घटा दें, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 5 बराबर 0। इतनी चीज को एक साथ ले लिया है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, माइनस 4 माइनस 5 मिलकर माइनस 9 हो गया। और इसको फिर लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2 का, इसको ले गया तो आ जाएगा प्लस माइनस 3। और फिर निकाल लो, अगर प्लस लेते हो एक वैल्यू तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस 3 माइनस 2, माइनस उधर गया तो आ गया 1, और माइनस लोगे तो x बराबर, ये तो है माइनस 3, ये माइनस 2। समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 आंसर आ गया इसका। ये समझ पाए हो ना किधर कैसे किया? तो इसे बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें जो बातें ध्यान रखनी होती हैं वो ध्यान यही रखना है कि हम इससे कंपेयर करके वो फैक्टर निकालते हैं जिसको जोड़ना या घटाना है। ठीक है, इसको करने का ये जो तरीका है ये भी तरीका सही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है वो बताता हूँ, वो भी तरीका सही है, उससे सवाल फटाफट होते हैं।
अब इस सवाल में ये जो सिचुएशन थी ना, इस सिचुएशन में कहीं यहाँ पर एक कोफिशिएंट आया था, जैसे कि कहीं लिखा होता 3x², ऐसे समझ पा रहे हैं ना, 3x² और प्लस वगैरह वगैरह 4x - 5 बराबर 0 सपोज। तो अब यहाँ पर सिचुएशन होती ना कि x² की जगह ये पूरा स्क्वायर बनना चाहिए, तो 3 गिनती किसी की स्क्वायर तो हो नहीं, या तो √3 लिखो। तो √3 लिखना पसंद नहीं करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे ना लिखना पड़े, तो इसको 3 की जगह 9 लाना पड़ेगा, जिससे हमारा 3 का स्क्वायर बन जाए वो। तो हमें इस गिनती को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अब ये बना a, यहाँ पर a क्या आ गया, a आ गया 3x के बराबर, तभी तो a² 9x² होगा, ये स्क्वायर ये a², तभी तो 9x² आएगा। तो a बन गया 3x और 2ab कितना है बेटा, 12x, ये है ना 12, 2ab जो कंपेयर किया था इधर वाले से। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है 3x, b हमको पता नहीं, आ गया 12x, तो b की वैल्यू क्या हो गई 62, तो आई ना। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये बना 9x² प्लस 2a, a है 3x इंटू b, क्या लिख गए हम, a आ गया और b कितना है, b है 2, b है 2 और -15 बराबर 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखिए अभी बना नहीं, जोड़ना घटाना पड़ेगा। और साथ में ये वैल्यू जो लिखी है आपने, इसमें कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा बेटा, इसको क्या लिखोगे 3x प्लस b कितना था 2 का स्क्वायर, तो 9x² प्लस 4 प्लस 12x, तो ये 4 एडिशनल है, तो 4 जोड़ो और 4 घटाओ और बाकी सॉल्व कर दो। कुछ अंदाजा लग रहा है क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं स्क्वायर मेथड। इसमें थोड़ा झंझट नजर आता है अपने को, 2ab लिखो, कंपेयर करो, ये करो वो करो। इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें झंझट से बड़े आसानी से बच सकते हैं आप, पहले ही कॉपी कर लो फिर वो मेथड बताएं आप। यहाँ देखो क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, जो नहीं आया पूछो। अब देखिए इसी मेथड, यही जो मेथड है इसी में थोड़ा शॉर्टकट बना लेते हैं हम लोग। क्या शॉर्टकट बना लेंगे, ये देखिए जो आंसर आया, आंसर वही आएगा हमेशा। इसको पकड़ा हमने x² प्लस 4x - 5 बराबर 0, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे लगाएंगे हम लोग, पहले x ब्रैकेट लगाओ, जो x लिखा x लिखा, जो साइन लिखा है प्लस लिखो, और इसका आधा मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है x छोड़कर, तो हाफ इंटू 4, इसका आधा भी लिख सकते हैं हम, तो 4/2 करके 2 लिख देते हैं सीधे। भाई इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, तो इसका आधा मतलब जितना है इसको अपॉन 2 कर दो, यानी 2 आ गया। समझ पा रहे हैं, इसको कर दो स्क्वायर, और जो तुमने लिखा है b की जगह उसका स्क्वायर घटा दो इसमें से, यानी इसको घटाया 2 का स्क्वायर, ये लिखा था इसी का स्क्वायर घटा दिया, और ऊपर वाली वैल्यू लिख दो -5, खत्म सवाल। x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 बराबर 0, फिर वैसे ही सवाल है। हमने जो दिमाग में तिकड़म थी उसको सरल कर लिया, और ये क्या वैल्यू हो गई x, फिर तो आप जान ही रहे हैं, बराबर 9, और इसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये है ना। कोई लैंग्वेज नहीं, सीधे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन राइट दिस वैल्यू इनटू दिस वन, वी आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उसमें क्या लिख दोगे, नाउ वी आर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हो गया। और क्या लिख देंगे, ठीक। अब दूसरी बात कि यहाँ पर कोफिशिएंट था 1, इसलिए और सरल तरीके से हो गया। अगर ये कोफिशिएंट 1 ना हो तो एग्जाम्पल लेते हैं किताब पे ही, उसमें लिखा है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 3x² - 5x प्लस 2 बराबर 0, कैसी भी इक्वेशन हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई इक्वेशन सॉल्व हो जाती है क्वाड्रेटिक वाली। तो इस तरह की क्वेश्चन आएगी तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। जब 1 नहीं होता है तो हमको इसको 1 बनाना पड़ता है, क्योंकि 1 था तो नहीं बनाया, अब यहाँ नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 3 है ना रजनीश स्टेटमेंट। तो 3 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। बस वही फंडा, x लिखो, इसमें बना लिया ना हम लोगों ने। अब जो फंडा ऊपर लगाया था वही फंडा नीचे इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। क्या बोलते हो? ऊपर क्या फंडा लगाया था वैष्णवी कि जो वैल्यू लिखी होती है उसका आधा x के साथ वाला, तो x के साथ 5/3 है, ये साइन तो ऐसे ही लगा दिया हमने। 5/3 का आधा क्या होता है? 5/6, तो 5/6 अंदर लिख दो, ठीक। और इस 5/6 का स्क्वायर घटा देना, इस 5/6 का स्क्वायर घटा देना है। और ये 2/3 लिखा था, इसको लिखे रहने दिया, हो गया काम इसका। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए x माइनस 5/6 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं, x माइनस 5/6 का स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो बेटा, प्लस करके ले लेते हैं 36, तो -25 आ गया और यहाँ आ गया 24। समझते हो ये सब? नहीं, x माइनस 5/6 का स्क्वायर, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1/36, तो x माइनस 5/6 कितना आ गया? इज इक्वल टू 1/36। तो x माइनस 5/6 कितना आ गया? प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस मत बोलना। अब यहाँ प्लस ले लोगे अगर, तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस 1/6, तो x कितना आ गया? 1/6 में 5/6 जोड़ोगे तो 6/6 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? और अगर माइनस ले लोगे तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ले लिया इसकी जगह, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6 माइनस 1/6, ऊपर बचा 4/6 यानी 2/3। ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर हो गया। तो देखिए, जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा वहाँ पर हम 1 बनाएंगे और वही फंडा इस्तेमाल कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखिए कि 2ab कितने के बराबर है, a कितने के बराबर है, कुछ मतलब नहीं। जो है कोफिशिएंट 1 बनाओ और x के साथ वाले एलिमेंट का आधा अंदर ब्रैकेट के और उसका स्क्वायर घटा देना है। बात खत्म, कंप्लीट हो गया। इसको बात पकड़ में आई? इसको नोट करिए। ये आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 81 का 8वां सवाल है। ऐसे दिया हुआ है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। आप यहाँ लिख के देते हैं जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कराना होता है तो अब हमने देखा ध्यान से और पकड़ में आ गई बात कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 नहीं है। कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? चुप रहो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, तो पहले इसको 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ डिवाइडिंग बाई, रजनीश जी। अच्छा, 5 से डिवाइड किया आपने, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस 2/, ठीक। अब सिंपल सा फंडा रिया, नहीं रुको, भूमिका। हाँ जी, क्या करे भूमिका? तेज बोलो, तेज। किसको इंटू कर दें? हैं? फिर क्या करेंगे? x लिखा और ये जो x के साथ वाला है विथ साइन इसका आधा करोगे तो 3/5 आएगा। 2 से डिवाइड करो, काम खत्म। इसी का स्क्वायर घटाना है। तो कितना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, मजाक हो गया है कि नहीं? सो सिंपल। अब ये हो गया x माइनस 3/5, इसका स्क्वायर होता है 9/25 माइनस 2/5 बराबर 0। x माइनस 3/5 का स्क्वायर
और 25 एलसीएम ले लीजिए, इसको प्लस कर लो, -9 और -10 दिख रहा है आपको। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर -19/25 बराबर 0। तो x माइनस 3/5 का स्क्वायर बराबर 19 अब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन के साथ। तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √19/5। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो x माइनस 3/5 ये पॉजिटिवली प्लस √19/5। तो x कितना आ गया 3/5 प्लस 19/5 मतलब 5 एलसीएम 3 प्लस √19 है ना। अब उसके बाद टेकिंग निगेटिव साइन गौरी, वैल्यू ये निगेटिव वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3/5 माइनस √19/5, 5 आ गया एलसीएम, 3 माइनस √19। ये आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 2 खेल खत्म हो गया इसका। बस कितना सरल सवाल है, अगर ये थोड़ा सा लॉजिक समझ लें। और कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कर ही नहीं पाते। इसमें कुछ ना करने वाली बात है, ये मेथड तो बहुत ही सिंपल है। देखो दिमाग में घुसा कि नहीं। अब जो तरीका हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे इन द जनरल केस। हमारा क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस cx bx इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं। ये कौन सी इक्वेशन लिखी वैष्णवी हैं? क्वाड्रेटिक का कौन सा फॉर्म है गौरी, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है x तो हम कैसे निकालें, तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको यूज करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेंगे और खटाखट लगाते चलेंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो निकाल के देगा हमको। कैसे करते हैं, अब जो तरीका हमने सीखा है उसमें ये देखते थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। तो भूमिका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसमें a है ना, 1 नहीं है। तो 1 कैसे करोगी, रुक जा, हाँ a से डिवाइड करेंगी। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए a से डिवाइड कर दिया। अच्छा, एक बार डिवाइड ऐसे कर देते हैं जैसे तुम्हें तुम्हारी मन और आत्मा को शांति रहे। ये देखो a से डिवाइड कर दिया है ना, ये बना एक्स स्क्वायर b/ax प्लस। ठीक, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सीखा है कि x के साथ वाला जो इसका फ्रेंड है उसका आधा ब्रैकेट में लेना रहता है। तो हमने लिखा ब्रैकेट x और इसका आधा b/2a, मतलब b/a को 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाता है। किसी भी चीज़ का आधा निकालना हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो b/a को 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया, बना। ये हो गया स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर घटाना है, माइनस b/2a का स्क्वायर घटाना है, और प्लस ये। अब इसको इधर रखा, उन दोनों को उधर पहुंचा दिया, राइट हैंड साइड। उधर ले गए तो b स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और ये माइनस c/a। देखो ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक। अब आगे एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ a था तो 4a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4ac है ना मयंक। अब मयंक आगे चले हम लोग, x प्लस
बी अपॉन 2a, स्क्वायर की जगह रूट लिया तो ये बन गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं x प्लस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और नीचे आ गया 2a। अब इस वाले को इधर पहुंचा दो तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब दोनों में 2a सेम है एलसीएम, ये बन गया 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही हमारा बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी x की वैल्यू निकालनी हो दाएं से रखो और काम खत्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जो एक सवाल हम लोगों ने किया था वो किया था 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालनी है अनन्या। तो क्या तुम बता सकती हो इस फॉर्मूले के हिसाब से ABC कितना होगा? यहाँ a कितना है, कंपेयर करो। a कितना है 5, b कितना है माइनस 6, c कितना है? मुस्कुराओ बेटा, घबरा गए हो, हम कुछ डरा रहे क्या? हाँ c कितना है? हमारी शक्ल डरावनी है, अच्छे आदमी है, लेकिन घबराए ना करो। अब आगे बात करते हैं हम लोग। x की वैल्यू निकाली माइनस b, तो माइनस 6 b की जगह, और प्लस माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 5, और c कितना है बेटा माइनस 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 5। क्या बात है, बस खेल खत्म इसका। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 40 अपॉन 10। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई है। अब यहाँ पे आ जाओ तो x बराबर ये आ गया 40 और 36 76, ये देखिए 6 लिखा, प्लस माइनस 76 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 और कितना 19 अपॉन 10, ये 76 आएगा ना। 76 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू, कुछ गलत लिख गए क्या? सही लिख गए, और 4 को बाहर निकाला 2 हो गया। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं? अब 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपॉन 5। बस वही वैल्यू आ गई, बट प्लस ले लो एक बार, माइनस ले लो, खत्म। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से? आया वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। बार बार हमको ना करना पड़े कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसलिए निकाल के रख लिया अपने पास कि सीधे लगा देंगे। स्कूल में एग्जामिनेशन में बार बार आपको पेंसिल ना छीलनी पड़े, इसलिए एक की जगह 2 पेंसिल ले जा सकते हैं आप। एक पेन की जगह बार बार पेन खराब ना हो जाए तो एक की जगह 2 ले लो, 3 ले लो, पता नहीं पल्ले पड़ा कि नहीं। ठीक, ये तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल अब याद हो जाना चाहिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बाकी इसकी चर्चा और करेंगे हम लोग अभी। ये समझ में आया? इसको नोट करो। अब ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे सामने, उसमें ये जो अंडर रूट के अंदर खिलाड़ी है ना, ये हमारा तेंदुलकर है। तो इसको थोड़ा इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, हीरो ऑफ द पिक्चर है। ये जो लिखा होता है अंदर, ये अरे दिख रहा नहीं दिख रहा ये? हाँ हाँ हो गया। तो डी से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी से भी दिखाते हैं, डेल्टा से भी दिखाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको जानने के बाद ही हम ये कह सकते हैं
कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी इसमें, ये सपोज कि इसके रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी। अब आप सोचेंगे रियल इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि रियल रूट्स वो होते हैं, रूट्स तो समझते हो ना, बताया था, रियल होते हैं वो जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं, और वो इमेजिनरी वो जो नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। अभी भी समझ में कम आया होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारा रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी है 2, तो ये रियल नंबर है, इर्रेशनल है जानते हैं हम लोग। लेकिन अगर लिखी है रूट के अंदर -2, तो ये इमेजिनरी है, अभी तक ये नंबर आपने नहीं पढ़ा है। रूट के अंदर -1 इमेजिनरी, रूट के अंदर -5 इमेजिनरी, कोई भी नंबर रूट के अंदर ले लेंगे, रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और इस साल भी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अगले साल। जो लोग मैथमेटिक्स लेंगे, जबरदस्ती आपको पीड़ा नहीं दी जाएगी। जो लेना चाहेंगे 11th में पीड़ा मैथ्स लेके, उनको मतलब उनको फिर पढ़ाया जाएगा, तो लोड वहाँ जानकारी मिलेगी। इसे ये कौन से नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ये नंबर लाइन पे प्लॉट, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते। तो जब यहाँ पर b² - 4ac क्या है, इसके अंदर की वैल्यू है। अगर ये निगेटिव है तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे इसके, मतलब उसके रूट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं निकलेंगे। और अगर ये निगेटिव नहीं है, ज़ीरो है या पॉजिटिव है, तो उसके रियल रूट्स होंगे। और सुनो, अगर ये 0 हो जाए, देखा, अगर ये 0 हो जाए तो हमारा रूट वाला निकल लेगा ना भाई, ये चीज़ 0 हो गई इतनी। ये बोल रहे हैं भाइयों, और ये b² - 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये, अगर हमें रियल रूट्स चाहिए, फॉर रियल रूट्स सार्थक, तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो रियल रूट्स मिलेंगे। अब आपसे कोई बोले ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 3 कि हमें रियल रूट्स तो चाहिए लेकिन हमें डिफरेंट चाहिए, डिफरेंट रियल रूट्स। ये डिफरेंट बाद में लिख दिया, रियल रूट्स डिफरेंट मतलब डिफरेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट्स चाहिए। फिर से लिखे, समझ पा रहे हो, दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक के तो दो आएंगे लेकिन दोनों डिफरेंट हो, कभी कभी ओवरलैप कर जाते हैं ना, एक ही मिल जाता है। तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, इक्वल टू हटा देंगे, क्योंकि इक्वल टू जैसे ही आप करेंगे होगा क्या, देखो जो कि बराबर वाले रूट से वो निकल लेगा। ये देखो, ये लिखा है, अब लिखा x बराबर -b + -√0/2a। ये देखिए b² - 4ac की जगह 0 रख दिया, तो ये कहानी खत्म हो गई ना इतनी। अगर खत्म हो गई तो क्या हो गया, -b/2a, और ये तो एक ही रूट है, प्लस माइनस कहाँ है इसमें, कुछ पकड़ में आया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो हमारा एक ओवरलैपिंग रूट्स मिलेंगे, दो होंगे लेकिन एक के ऊपर एक चढ़ लेंगे, असल में एक ही मिलेगा फिर। लेकिन अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, दो रियल डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। और b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा बूम का, तेज बोलो, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। समझ में आई बात। तो या तो ये b² - 4ac छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा, या बड़ा या बराबर होगा, या केवल कह सकते हो बराबर 0। तो केवल बराबर 0 में वैष्णवी क्या मतलब हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ चौथी इक्वेशन केवल बराबर की। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, बोल दो। हाँ वैष्णवी हैं, इमेजिनरी कहाँ है, क्या है आयुष,
रियल, हाँ अभिषेक, ओवरलैप इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स दोनों बराबर। क्यों बराबर होगा बताया इधर, ये गायब हो जाएगा, यहाँ से ही बचेगा, तो -b/2 दो रूट्स तो नहीं रहते। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इमेजनरी की संभावनाएं दिखाया जा सके आपको। इसमें एग्जाम्पल मुझे मिल गया है और वो है शायद एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें लिखा है पार्ट नंबर 2, x² + 4x + 5 = 0। कहा है कि बेटा इसको सॉल्व करो, तो बेटा ने कहा मैं सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हुआ ये, कहाँ गई प्ली अनन्या, a कितना है, b कितना है, भूमिका c कितना है। अब इन्होंने चेक किया डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा या d जो भी नाम दें, वो होता है किसके बराबर, तो b² कितना आया, -4, a is 1, c is 5, तो 16 - 20 -4 विच इज << 0। इसका क्या मतलब है, मिस जी, इमेजिनरी रूट्स हैं, यानी इसके रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए बेटा ने मना किया था कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। क्या ये इक्वेशन सॉल्व कभी नहीं होती? ये इक्वेशन सॉल्व होती हैं, लेकिन कक्षा 11 में होंगी सॉल्व, कक्षा 11 में तो इसलिए 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी नहीं करेंगे सॉल्व। जब एक क्लास आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इसको कैसे निपटाया जाएगा। कुछ हवा पानी लग रहा है कि नहीं? अच्छा, बड़ी अच्छी बात, ये समझ में आया।